माय डियर वियर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको सबसेट और जो यूनिवर्सल सेट है उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। इससे पहले हम आपको सेट का इंट्रोडक्शन भी दे चुके हैं। इसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि सबसेट क्या होता है। देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, देन सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। कन्वर्सली इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ प्रेजेंट इन सेट ए। जैसे हम एक एग्जांपल बता देते हैं, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ए सबसेट बी, और अगर बी ए का सबसेट है तो बी सबसेट ए। तो आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, सब सेट को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, सब साथी, यानी कि ए अगर ए सबसेट बी का है तो ए के सब साथी बी में है। जैसे मान लीजिए ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और बी में हमारे 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ ए के जितने भी साथी थे वो सब बी में हैं, यानी कि सब साथी बी में। अब मान लो बी में 1 2 3 है और ए में 1 2 3 4 है, तो इसमें बी के सब साथी ए में है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सबसेट। सुपर सेट क्या होता है? व्हेन सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। सिम्बॉलिकली वी राइट बी सुपर सेट। अब सुपर सेट के लिए आपको इधर इस साइड करना पड़ेगा और इसमें इधर करना पड़ता है। तो ए सबसेट ऑफ बी और ए कंटेंट इन साई बोलते हैं इसे, यानी यूनिवर्सल। तो इस तरीके से आप बी सबसेट सुपर सेट ए इज रीड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए और बी कंटेन्स ए। अगर नहीं है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी ए मीन्स बी इज नॉट ए सुपर सेट ऑफ ए। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? All the subset other than set is are called proper subset. The symbol of proper subset, इस तरीके का सेट का जो साइन होता है वो प्रॉपर सबसेट का होता है। और जब आप क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर हमको किसी के सबसेट पता करने हैं तो 2 की पावर n कर देना है आपको। तो जैसे मान लो 2 एलिमेंट हैं इसमें, तो 2 की पावर 2, तो 4 इसके सबसेट आएंगे। अगर प्रॉपर सबसेट निकालने हैं तो 2 की पावर n-1 कर देना, तो 4 में से 1 गए, 3 आंसर आएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एनी सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ वेरियस सेट अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रीड एक्स साई और 4। इस तरीके से पढ़ते हैं इसमें, जैसे NP + NQ बराबर NP यूनियन Q + NPQ। और कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट सेट इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट हैं बट नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, और ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया है, साई है, यूनिवर्सल सेट पढ़ लेना है। 8 तक दिए हैं, ए दिए एलिमेंट 1 3 5 7 और बी के दिए 2। अगर हम इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए पूछता है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट ऊपर डैश का साइन लगा देते हैं, इसको साइन भी पढ़ते हैं। देखिए, तो 2 4 6 8। अब आप देख लीजिए ए में जो 1 3 5 7 है, तो ऊपर देख लेना 1 3 5 7 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए का सबसेट होगा। ऐसे ही देखिए 2 4 6 को छोड़कर ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल में उनको लिख देते हैं, वो बी का सबसेट होता है। और ऑपरेशन ऑफ सेट में आपको हम बता देते हैं, तो यूनियन होता है और एक होता है हमारा इंटरसेक्शन। तो यूनियन में हम ए के एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंटों को इकट्ठा रख देते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, ए यूनियन बी या वी यूनियन ए या पी यूनियन क्यू और क्यू यूनियन पी सेम होते हैं। और सबसेट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, दैट इज़ ए सबसेट है ए यूनियन बी का,
जब बी सबसेट है ए यूनियन बी का। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे कॉमन एलिमेंट आते हैं। और डिफरेंट में ए के एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए, या बी के एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए। हम आपको इसकी एक्सरसाइज से और अच्छे से समझा देंगे। ये सारे हमारे 11th के अलावा जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें भी आपके अच्छे से काम आ जाएंगे, इसलिए हम आपको एक्सरसाइज भी करा रहे हैं 11th क्लास 11th की। और उसके अलावा जो भी और बुकों में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा मेन पर्पस होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको एक तरह से सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन एक एक करके आपको सॉल्व कराएंगे तो बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा आप सॉल्यूशन लें, उनकी प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही परफेक्ट हो जाओगे, यानी पीपी हो जाओगे। तो हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाता है। तो इसलिए हम आपको सॉल्यूशन देते हैं, और जो क्वेश्चन करे हुए हैं उसको हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q देन P इज सेट टू बी ऑफ Q। अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। अब आपको पता है P के सारे जो भी एलिमेंट हैं अभी हम आपको बता ही चुके हैं। जैसे मान लो P के 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और Q में भी 1 2 3 4 है। अब P के सारे Q में हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सबसेट कहलाएगा, है ना। एंड Q इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ P। और Q के सारे एलिमेंट, Q में तो सारे एलिमेंट हैं, उसमें P के भी शामिल हैं। तो Q में आप ये याद रखना, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं, ज़्यादा मतलब सुपर है। जो सुपर कौन होता है, जो हर चीज़ में परफेक्ट है, मतलब उसमें P के भी एलिमेंट है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के भी गुण हैं और अपने भी गुण हैं, तो वो सुपर ही तो कहलाता है। तो इसलिए P के जो एलिमेंट हैं वो Q में अपने तो एलिमेंट हैं ही हैं, उसके अलावा P के भी एलिमेंट हैं, तो वो सुपर ओला कहलाता है। सेकंड देखिए, एवरी सेट इज ए इटसेल्फ सबसेट होता है, और द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट सबों का सबसेट होता है। और फोर्थ में देखिए, इफ़ ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन एन ए इज़ लेस देन एन बी होगा। हमारा प्रॉपर में हमने बताया ना, कम होते हैं। और इसके अलावा और अभी हम आपको और क्वेश्चन बता देते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए इक्वल टू 5 7 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट ऑफ ए। तो देखिए, बी में 5 और 8 आ रहा है, देखिए तो ए के एलिमेंट आ रहे हैं बी में, और सी में नहीं आ रहे हैं, वो नल है हमारा। और F8795, तो इसमें देखिए सॉल्यूशन क्या है। बी हमारा एक सबसेट है, नल है ये हमारा, और डी हमारा नहीं है 7 9 10। ई हमारा एन एम्प्टी सेट इज, हमने बताया था एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। और एफ सबसेट है ए का, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसमें फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ हमारे सबसेट ऑफ ए हैं। फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ हमारे सबसेट हैं। और देखिए आप, देखिए इफ़ P बराबर 2 3 पर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर सबसेट ऑफ P। अब प्रॉपर सबसेट ऑफ P देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए P में कितने एलिमेंट दिए हैं, 2 3 4 5। अब A के देखिए 3 4, B में देखिए नल है, C में 23 45, D में देखिए 6 5 और E में हमारा नल या जीरो है, सॉरी नल नहीं है ये। तो हमें देखता है कि ओनली A एंड B। A में देखिए 3 और 4 आ रहा है, और B जो नल होता है वो एवरी सेट का होता है, तो ये प्रॉपर सबसेट ऑफ P है। P का प्रॉपर सबसेट है, P हमारा इसमें प्रॉपर सबसेट है। देखिए इफ़ A इक्वल टू इवन नंबर लेस देन 12, V दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है। तो आपको बताना है इसमें स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब वो कह रहा है कि B A का, देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए, इवन नंबर लेस देन 12 लिख लीजिए पहले तो। 2 4 6 8 10 V में दे ही रखे हैं,
सी में दे ही रखे हैं, डी में और ई में जो जो दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो इसका आंसर है बी हमारा ए का ट्रू है। देखिए बी के 2 और 4 देखिए ऊपर भी मिल रहे हैं। और इस तरीके से आप ये पीछे से देख सकते हैं प्रॉपर सबसेट इसके ये आंसर दिए हुए हैं। अब देखिए फिफ्थ वाला देखिए ए और सी दिया, बी में पी क्यू आर, सी सेट ऑफ डिजिट यूज टू नंबर 1 3 5, राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए बी एंड सी। तो ए में ए और सी दिया, सबसेट दिया है हमारा नल, ए अलग है सी अलग है और ए और सी अलग है। बी हमारा पी क्यू आर है, इसके सबसेट निकाल लीजिए, 3 एलिमेंट है 8 बैठेंगे। तो एक तो ये आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट्स में या नल लिख लेते हैं, पी क्यू आर को अलग लिखो, फिर पी क्यू लिखो, फिर पी आर लिखो, फिर क्यू आर लिखो, फिर पी क्यू आर लिख दो। तो 8 तो काउंट कर लेना आप, 8 होंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 की पावर 3 फार्मूला बता ही चुके हम। अब इसमें हमारे 3 एलिमेंट हैं तो इसके भी 8 बनेंगे। तो पहले तो नल लिख ले लीजिए, 1 3 5 को अलग करिए। आपको कुछ नहीं करना, 1 का 3 से, फिर 1 का 5 से, 1 3 1 5, और जी साइड 2 और 5 गलत हो गया, 3 और 5 होगा जी, और 1 3 5, तो ये हमारे 8 हो गए। और जी हमारा इफ़ ए इक्वल टू पी क्यू आर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 कर देना, 8 होंगे हमारे। देन प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देखिए बी में देखिए 5 4 6 8 है, 2 अभी हमने आपको बताया था प्रॉपर सबसेट के लिए हमें 2 की पावर 4 -1 करना पड़ता है। तो 60 में से 1 गए 15, तो 15 तो इसमें कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये हमारा 0 है। तो देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी, सी के देखिए 2 की पावर 1 एक ही है 2। और इफ़ एम एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 3 1 2, देन एम हैज प्रॉपर सबसेट। तो 2 की पावर 4, 4 में से एक गए 3। और इसके बाद देखिए यूनिवर्सल सेट दे ही रखा है हमको 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसका सबसेट दे रखे हैं ए बी सी एंड डी। अब इसमें हम आपको देखना है कि इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 4 6 8 10, और नंबर 8 से ऊपर के 9 11 30, प्राइम नंबर 5 7 11 30, इवन नंबर 10 से कम 4 6 8। अब ए का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले तो हमने आपको बताया था, ए में देख लिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, 4 6 8 10 12। तो इनको छोड़कर जितने भी यूनिवर्सल सेट में 4 6 8 10 को छोड़कर सारे जितने भी आएंगे देखिए 5 7 9 11 13, ए वाले नहीं आ रहे होंगे देखिए कोई सा भी एलिमेंट। तो ये हमारा ए डैश हो जाएगा। ऐसे ही बी में चेक कर लेना, ऐसे ही सी में, और ऐसे ही डी में। इसमें हमें दिया है इफ़ साई, साई जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इवन नंबर लेस देन, और इसमें भी वही सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमको पूछ रहा है साई दिया है नेचुरल नंबर अप टू 30 तक दे रखे हैं, मल्टीपल 3 to 30, मल्टीपल 5 up to 30 और मल्टीपल 10 up to 30। पी डैश क्यू डैश निकालना है आपको। और तो पहले तो आप लिख लीजिए नेचुरल नंबर, फिर मल्टीपल 3 up to 30 के लिख लेना सारे, जो 3 की टेबल में आता है, मल्टीपल 5 की टेबल में आता है, मल्टीपल 10 की टेबल में आता है पी डैश। अब पी के एलिमेंट देख लेना, उनको छोड़कर जितने भी यूनिवर्सल होते हैं वो सारे नोट कर लेना आप 30 तक के, क्योंकि पी में देखिए 3 6 9 जो दिए हैं। और ऐसे क्यू डैश के देख लेना, आर डैश के देख लेना। अब एन पी बराबर, अब पी में देख लीजिए कितने एलिमेंट हैं हमारे, काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10 है। तो ये आप लिख सकते हैं एन बराबर 10, एन क्यू बराबर इस तरीके से। इसमें कह रहा है इफ पी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल विद हाइट मोर देन 5 मीटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ सबसेट। अब देखो पी ए सेट ऑफ पीपल विद हाइट मोर देन 5 है, पी हैज नो एलिमेंट एज देयर कैन बी नो पर्सन विद हाइट मोर देन 5 मीटर।
तो पी में हमारा नल सेट है और सब सेट के लिए हमें 2 की पावर 0 होता है तो 1 है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमारा 0 आंसर आएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमको दिया है यूनियन और इंटरसेक्शन वाले। तो देखिए अभी हमने बताया था ए के एलिमेंट लिख लेना, बी के एलिमेंट लिख लेना, ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट कोई रिपीट नहीं करने हैं आपको। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है देखिए बी सी डी कॉमन है तो बी सी डी कॉमन आ गए। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि जो ए यूनियन बी होता है वो उसका इंटरसेक्शन होता है इसमें। अब इसके बाद देखिए ए के देख लिए, इसमें आप कर सकते हैं, कोई इतने आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जी हमारे सारे क्वेश्चन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर करके देखना और जितने आप कराओगे उतने आपको आएंगे। तो जी हमने आपको पूरा सेट का जो भी थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, इनकी आप प्रैक्टिस करें और इससे बाहर कोई क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में कंपटीशन में भी नहीं आता और 11th क्लास में तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। अब हम आपको वेन डायग्राम जो होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देंगे और हमारी क्लास 11 की 2 एक्सरसाइज रह गई उनको हम आपको करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।